Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with yet another session for the topic of trigonometry I would say because I'm discussing for you the important subtopics of it. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर्कुलर सिस्टम क्या होता है which is also called as रेडियन मेजर. ठीक है, सो बढ़ते आगे अंडरस्टैंड करते हैं. देखो सर्कुलर सिस्टम एक्चुअली आया उसको नाम बिकॉज टू डिफाइन रेडियन एंगल वी नीड हेल्प ऑफ द यूनिट सर्कल. वी नीड हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल. तो मैं यूनिट सर्कल यहाँ पे एक बना देती हूँ. समझो ये हमारा यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस है 1 यूनिट. ठीक है, रेडियस कितना है 1 यूनिट है समझो. ठीक है, तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मुझे 1 रेडियन एंगल चाहिए. मुझे क्या चाहिए 1 रेडियन एंगल. 1 रेडियन इज डिफाइंड एज व्हाट यू नो, it is defined to be angle between the two rays. This is say initial ray, this is say initial ray OA and the another ray say OB which is the final ray. This angle is said to be 1 radian. You know when it will be 1 radian? When the arc, the length of this arc so form here between these two rays, right? Can you understand this? In other words, I can say that when we have the rotation for the OA ray at the point of O, this angle would be 1 radian provided the arc, the length of the arc, the length of arc is equal to radius of the circle. तो r यहाँ पे 1 है, बट अगर जेनरिक सर्कल भी हो, कोई भी सर्कल हो जिसका रेडियस r हो, तो सेंट्रल एंगल 1 रेडियन कब कहलाएगा बताओ तो. नोटेशन वाइज 1 टू द पावर c लिखेंगे. 1 रेडियन कब कहलाएगा? जब लेंथ ऑफ द आर्क l विल बी इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, अभी जनरली तो ऐसा होता नहीं है ना, हमेशा तो ऐसे होता नहीं है. अगर सिर्फ 1 रेडियन तो हमने ऐसे डिफाइन कर लिया. अभी समझो 20 रेडियन 15 रेडियन ऐसे अभी रेडियन को एक्सप्रेस करना है. तो रेडियन एंगल एक्चुअली डिफाइन कैसे है मैं बता देती हूँ. रेडियन एंगल जो है डिफाइंड है एज अ रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क अपॉन द रेडियस. जब ये दोनों इक्वल हो जाते तब ये रेडियन एंगल हो जाता है 1 रेडियन. जब दोनों इक्वल नहीं होते तो ये सर्टन मेजर रहता है. ठीक है, जब दोनों इक्वल नहीं रहते तब ये सर्टन मेजर रहता है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ लेंथ ऑफ आर्क है 2 पाई आर. ठीक है, तो यहाँ पे आर आर कट के रेडियन कितना मेजर आता है एंगल 2 पाई. तो ये जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल. तो ये 2 पाई रेडियन जब रहता है तो ये टोटल ये आर्क लेंथ आती है सर्कल की. एल विल बी 2 पाई आर. 2 पाई आर अपॉन आर क्या हो जाता है 2 पाई. तो आपको समझ में आया ना. यहाँ पे 1 रेडियन क्या है 1 रेडियन इज द एंगल when the length of the arc, that is this length L, is equals to the radius R. L is equals to radius R. In general, we define the theta, the radian angle theta, as the ratio of L to the R. The theta will be equals to 2 pi when L, the length of arc, is 2 pi R, the complete arc length of the circle. That is the circumference of the circle we say, है ना. तो जब L 2 pi R रहता है तो थीटा 2 pi हो जाता है बिकॉज 2 pi R अपॉन R क्या होता है 2 पाई होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी बता दूं रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर. ठीक है, तो अभी देखो हमने देखा कि 2 पाई रेडियन मेजर, 2 पाई रेडियन मेजर हमने देखा है. तो पाई जो होता है, पाई कितना रहेगा 180 डिग्रीज रहेगा, क्योंकि 2 पाई कितना होता है 360 डिग्रीज होता है. 2 पाई कितना होता है 360 डिग्रीज होता है. तो 1 पाई कितना होगा 180 डिग्री होगा. मतलब 1 रेडियन can be written as 180 upon pi degrees. 1 radian can be written as 180 upon pi degrees and 1 degree can be written as pi upon 180 radians. Pi upon 180 radians. अभी मैं आपको बताऊं कि 25 डिग्रीज को कन्वर्ट करो रेडियन में, तो आप क्या करोगे 25 इंटू पाई अपॉन 180 करोगे. 180 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है पाई अपॉन 180 मल्टीप्लायर है. तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे और लिखोगे 25 पाई अपॉन 180. ये हो गया रेडियन मेजर. वही अगर मैं बोलूंगी 25 रेडियन को कन्वर्ट करो, 25 पाई रेडियन को कन्वर्ट करो, तो इसको आप कैसे करोगे 25 पाई इंटू 180 अपॉन पाई. क्योंकि यहाँ पे देखो रेडियन में 1 रेडियन कितना होता है 180 अपॉन पाई डिग्रीज में होता है. तो ये 25 पाई 180 अपॉन पाई ये कितना देगा हमें 25 इंटू 180. इसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज में.
ठीक है, क्लियर है बात? तो आपको समझ में आया ना, 1 रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज में कैसे लिखते हैं, 180 अपॉन पाई। 1 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई अपॉन 180। ठीक है, तो अगर आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्शन फैक्टर है आपका पाई अपॉन 180। अगर आपको रेडियन टू डिग्री में करना है तो 180 अपॉन पाई है। ठीक है, ये समझ में आया क्या? तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऑन द टॉपिक ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वुड मीट यू in the next session wherein I would come up with such more information for topic of trigonometry preparing towards your upcoming competitive written examination.